हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी फंडामेंटल में नेक्स्ट लेसन की। तो नेक्स्ट लेसन है हमारा 7 और लेसन का नाम है हेल्थ केयर सिस्टम। तो हमारी हेल्थ की जो सुरक्षा होती है, हेल्थ की जो केयर की जाती है हमारे स्वास्थ्य की, उसके सिस्टम के बारे में इसमें बात करेंगे। तो इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमारे रहेंगे उसमें रहेगा हमारा कंप्लीशन रहेगा। चैप्टर के अंदर हमारा लर्निंग जो भी चीजें हैं वो सबसे पहले डिफाइन करेंगे या क्लासीफाई करेंगे हेल्थ केयर सिस्टम को हम। और नेक्स्ट इसमें क्लासिफिकेशन होगा हमारा हॉस्पिटल का, उसकी लिस्ट के बारे में बात करेंगे। और इसमें हमारा फिजिकल प्लान जो होते हैं हॉस्पिटल के अंदर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। और इसमें जो हमारा मेजर जो हमारे डिपार्टमेंट हैं हॉस्पिटल के अंदर उनके बारे में जानेंगे, कौन कौन से हमारे डिपार्टमेंट इसमें बहुत ही मुख्य होते हैं। और इसमें डिस्कस किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारी चीजें हॉस्पिटल के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, कौन कौन उस डिपार्टमेंट को संभालता है। तो इस बारे में हम बात करेंगे और हेल्थ केयर सिस्टम का ही पूरा का पूरा टॉपिक इस लेसन के अंदर हमारा रहेगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम टॉपिक। तो इसमें हमारा हेल्थ केयर जो सिस्टम होता है इसके अंदर इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है इसमें जो हमारी कंपैरिजन होती है, मतलब कौन कौन सी चीजें होती हैं, इंस्टीट्यूशंस यानी कि सिखाया जाता है, एजेंसीज होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, पेमेंट प्लान होते हैं हमारे जो कि प्रोवाइड करते हैं हमारे क्लाइंट और उसका जो परिवार होता है उसको केयर केयर गिवर होते हैं, यानी कि इन सभी को केयर दी जाती है। और हेल्थ केयर में जो है प्रोवाइड की जाती है अलग अलग टाइप की हमारी हेल्थ जो है, मतलब जो केयर होती है वो प्रोवाइड की जाती है, सारी की सारी फैसिलिटी दी जाती है लोगों की जरूरत के हिसाब से, नीड ऑफ द पीपल। तो लोगों के हिसाब से सारी की सारी फैसिलिटी किसी क्लाइंट को या उसके परिवार को दी जाती है, अलग अलग टाइप की हमारी सारी की सारी केयर रहती है। ठीक है, तो इसमें पॉलिसी दी जाती है, पॉलिसी के आधार पर, पेमेंट प्लान के आधार पर एजेंसियां अलग अलग बनाई गई हैं, सिखाई जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं सारी की सारी केयर। तो इसमें हमारी आ जाती है स्कोप ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। तो हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज यानी कि हमारी जो सेवाएं होती हैं स्वास्थ्य को लेकर के, उसमें कौन कौन से स्कोप रहते हैं। तो 4 टाइप सर्विसेज हमारी बताई गई हैं। तो जो इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, जो हमारी कंप्रिहेंसिव चीजें जो प्रोवाइड कराई जाती है हेल्थ केयर में, तो सबसे पहला इन्होंने बताया है हमारा। तो सबसे पहला स्कोप के अंदर इन्होंने बताया हेल्थ प्रमोशन एंड इलनेस प्रिवेंशन। तो इन्होंने बताया कि हेल्थ को प्रमोट करना। ठीक है, तो स्कोप जहां पर हमारे हेल्थ को प्रमोट किया जाता है और बीमारियों की रोकथाम के लिए चीजें की जाती है, तो पहला स्कोप ये होता है हमारा। दूसरा होता है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो डायग्नोज किया जाता है, चीजों को पहचाना जाता है, बीमारियों को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जाता है और फिर उनका इलाज किया जाता है। फिर आ जाता है हमारा रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन के अंदर हमारी सारी की सारी चीजें आ जाती हैं कि पुनर्वस्था स्थापित करना, भी पहले स्वस्थता है फिर बीमारी की अवस्था हो जाती है, उसको फिर से सारी चीजों को स्वस्थ करना, स्टेबल करना, रिहैबिलिटेशन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है सपोर्ट केयर, यानी कि जो केयर दी जाती है उसमें हर तरीके से सपोर्ट करना, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सब तरीके से सपोर्ट करना और केयर देना। ठीक है, और इसमें जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं सिस्टम टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली। और इसमें हमारी जितनी भी एग्रीगेंट हमारी कम्युनिटीज होती है, यानी कि जितनी भी हमारी चीजें होती हैं, इंडिविजुअल परिवार है या पूरी की पूरी कम्युनिटी है, इसमें हेल्थ केयर सर्विसेज जो होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं और उसमें अलग अलग तरीके से ये प्रोड्यूस की जाती है। तो ये हमारे स्कोप होते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम हेल्थ केयर जो हमारी सीटिंग होती है, इसमें भी ये चीजें दी गई हैं। हेल्थ केयर जो डिलीवरी होती है विद इन द कंटिन्यू हेल्थ केयर सीटिंग्स। तो हमारी जो हेल्थ केयर जो दी जाती है, किसी को भी सेवाएं दी जाती हैं स्वास्थ्य की, तो वो हमारी लगातार हेल्थ केयर सीटिंग दी जाती है। सर्विसेज जो होती है हमारी 2 टाइप की, जैसे कि आउट पेशेंट और इन पेशेंट होता है। आउटडोर पेशेंट यानी कि ओपीडी और आईपीडी हम जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो शुरुआत की जाती है केयर की, तो पहले अक्यूट यानी कि थोड़ी सी शुरुआत की जाएगी, तो लॉन्ग टर्म तक ये जो केयर जो है ये दी जाती है। तो ये हमारी कंटिन्यू चलती है केयर शुरुआत से आखिर तक। तो इसमें ओपीडी में पेशेंट को देखने से लेकर के फिर जो डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है और इन डिपार्टमेंट से चीजें होती है वो सारी की सारी केयर जो है वो दी जाती है, इसलिए हेल्थ केयर सिटिंग इसको बोला जाता है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो भाई जो भी हमारी आईपीडी और ओपीडी जो भी होती है हॉस्पिटल का आउटर एरिया या इनर एरिया जो भी होता है, जिसमें जो भी फंक्शन होता है, तो वो हमारे हॉस्पिटल के फंक्शन होते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से काम जो है वो हमारे हॉस्पिटल के वर्क में इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसमें प्राइमरी फंक्शन जो बताया है हॉस्पिटल का, वो हमारा मेडिकल केयर प्रोवाइड करना होता है लोगों को और कम्युनिटी को। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन यही होता है। और मेन फंक्शन जो आज हॉस्पिटल में दिए जाते हैं उसमें सबसे पहला आ जाता है फंक्शन विद इन द हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल में सारे के सारे जो वर्क किए जाते हैं आउटसाइड द हॉस्पिटल, एक तो हॉस्पिटल के अंदर जो सारे वर्क होते हैं वो, और एक हॉस्पिटल के बाहर जो होते हैं वो। तो ये हमारी सारी के सारे फंक्शन के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। तो इसमें फंक्शन विद इन द हॉस्पिटल, तो इसमें जो फंक्शन बताए गए हैं हॉस्पिटल के अंदर के फंक्शन है ये हमारे सारे के सारे। तो इसमें थेरेपेटिक्स, हर तरीके की थेरेपी जो है वो इंक्लूड होती है। डायग्नोस्टिक, डायग्नोस में सारे के सारे डायग्नोज किए जाते हैं। डायग्नोज में हमें पता लगा जाता है सारी की सारी कंडीशन का, हेल्थ की का। और क्योरिटी यानी कि किसी बीमारी को क्योर करने का की जो चीजें होती हैं वो भी हमारा इसके अंदर होता है। रिहाइबिलिटिव चीजें होती है यानी कि पुनर्वस्था स्थापित करना। फिजिकल और मेंटल यानी कि शारीरिक और मानसिक तौर पर या सामाजिक तौर पर। वोकेशनल रिहाइबिलिट जो की जाती है चीजें, यानी कि व्यावसायिक तौर पर जो चीजों में पुनर्वस्था स्थापित की जाती है, वो सारा का सारा इसके अंदर होता है। इमरजेंसी मैनेजमेंट भी शामिल होती है इसमें, जैसे कि एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आ जाए या एक्यूट लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन, यानी कि शुरुआत में जो जान जाने के जो खतरा होता है या एक्सीडेंट होता है, इमरजेंसी जो मैनेजमेंट होती है, ये भी हमारी, ये मैनेजमेंट भी हमारा जो है फंक्शन विद इन हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर के सारे जो फंक्शन है उसके अंदर आती है।
और प्रिवेंटिव आ जाती है, प्रिवेंटिंग यानी कि रोकथाम किस किस चीज की करेंगे, एंटीनेंटल एंड पोस्टनेंटल केयर यानी कि डिलीवरी से पहले की और डिलीवरी के बाद की जो केयर होती है हॉस्पिटल के अंदर दी जाती है। फैमिली वेलफेयर सर्विसेज भी इसमें, जो हमारा परिवार कल्याण जो योजनाएं होती है, परिवार कल्याण जो सेवाएं होती है वो सारी इसके अंदर दी जाती है। वेल बेबी क्लिनिकल एंड इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, तो इसमें बेबी की देखभाल के लिए या बेबी का जो टीकाकरण होता है वो जो सेवाएं होती हैं वो भी इसके अंदर दी जाती हैं। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, तो हमारी जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है यानी कि एक से दूसरे में फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं उनको भी कंट्रोल में लाया जाता है। और हेल्थ एजुकेशन यानी कि हमारी इंडिविजुअल एंड ग्रुप एजुकेशन जो है वो इसके अंदर दी जाती है। ये भी हमारी, ये क्या है, बीमारियों की रोकथाम के लिए ये सारी की सारी चीजें जो है हॉस्पिटल में लागू की जाती है और इन पर वर्क किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारी इसमें आ जाती है एजुकेशन जो है वो किस किस टाइप की दी जाती है, तो ग्रुप में जो दी जाती है या वैसे भी दी जाती है। तो इसमें हेल्थ एजुकेशन में आ जाता है मेडिकल एजुकेशन यूजी पीजी, जो हमारा आ जाता है डॉक्टरेट में जो आ जाती है। मेडिकल एजुकेशन में यूजी पीजी का मतलब हो जाता है कि भाई हमारी जो ग्रेजुएट हो जाती है और पोस्ट ग्रेजुएट हो जाती है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो जाती है नर्सिंग एजुकेशन के अंदर भी और मेडिकल एजुकेशन के अंदर भी। और इसमें स्पेशलिटी जो हमारी एजुकेशन होती है, जैसे डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर का डिप्लोमा, ऑपरेशन थिएटर टेक्निक जो होते हैं यानी कि ऑपरेशन करने वाली जितनी भी मशीनें होती हैं सभी को संभालना, ऑपरेट करना। डिप्लोमा ऑफ न्यूनेंटल केयर यानी कि छोटे जो शिशु होते हैं जो बिल्कुल ही न्यूनेंटल केयर के अंदर जो आते हैं वो सारी की सारी केयर का डिप्लोमा। एक डिप्लोमा किया जाता है आईसीयू केयर का डिप्लोमा अलग से हो जाता है। एक डिप्लोमा हो जाता है कार्डियक केयर का यानी कि हार्ट की समस्याओं का समाधान जहाँ पर होता है। एक डिप्लोमा हो जाता है हमारा बर्न्स मैनेजमेंट यानी कि जो जले हुए पेशेंट होते हैं उनको संभालने का, उनको मैनेज करने का जो भी चीजें होती है वो सारी की सारी डिप्लोमा के अंदर आती हैं। तो ये जो है ये सारी की सारी हमारी जो होती हैं ये हमारी एजुकेशन के अंदर आती हैं जो हॉस्पिटल में वर्क करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें, तो वही इसमें हमारी एजुकेशन के साथ साथ पैरामेडिकल एजुकेशन आ जाती है। इसमें पैरामेडिकल एजुकेशन में आ जाएगी लेबोरेटरी एमएलटी कोर्स जो हमारे होते हैं, ठीक है। और जो कि लैब टेक्नीशियन वाले हमारे कोर्स होते हैं, एक्सरे के होते हैं, डायलिसिस यानी कि जिनकी किडनी खराब हो जाती है वो जो डायलिसिस किया जाता है, और फार्मेसी की, ठीक है, मेडिकल स्टोर पे जितनी भी तरीके की मेडिसिन का जो वर्क होता है वो सारी की सारी एजुकेशन जो इसके अंदर दी जाती है। तो ये हमारी पैरामेडिकल एजुकेशन इसके अंदर हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, तो रिसर्च आ जाएगा, सबसे पहले खोज करना, फाइंड करना चीजों को। क्लिनिकल मेडिसिन, ठीक है, दवाइयां जो होती हैं वो सारी की सारी। नर्सिंग, नर्स के क्या रोल होते हैं, नर्स कैसी कैसी नर्सें होती हैं और किस किस फील्ड में उनका वर्क होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारा हर तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं वो सारी की सारी कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन के अंदर आती है। तो ये डिपार्टमेंट होते हैं कि पैरामेडिकल एजुकेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी और कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी। अब हमारा आ जाता है फंक्शन आउटसाइड द हॉस्पिटल इंक्लूड। तो इसमें ये तो हमने इनका देखा था कि हॉस्पिटल के अंदर की जो चीजें हैं। अब हमारे फंक्शन आ जाते हैं आउटसाइड की, ठीक है। तो आउटसाइड में आउट पेशेंट सर्विसेज, बाहर का जो पेशेंट के बाहर की जो सेवाएं दी जाती हैं, ठीक है। और इसमें आउटरीच प्रोग्राम्स जो होते हैं, जो कैंप वगैरह लगाए जाते हैं। डोमिसाइलरी सर्विसेज, घर जाके जो घरेलू उपचार जो होते हैं, घरेलू जो सेवाएं होती है वो दी जाती है। होम केयर, पेशेंट को घर जाया जाता है संभालने के लिए। स्कूल हेल्थ, स्कूलों में जो है बच्चों की हेल्थ के पे काम किया जाता है। और इंडस्ट्रियल हेल्थ यानी कि फैक्ट्रियों में, कंपनियों में और जगह जगह पर जहाँ पर नर्स जो है अपना काम करते हैं। तो ये जो सारी होती हैं, ये जो सारे फंक्शन होते हैं आउटसाइड के होते हैं, हॉस्पिटल के बाहर के फंक्शन और हॉस्पिटल के अंदर के फंक्शन हमारे ये पाए जाते हैं। तो ये इस टॉपिक के साथ हमारा हॉस्पिटल के जो फंक्शन होते हैं वो हमने समझे हैं इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।